Good morning to all. Today we are going to start a new unit 5th, that is general principles and processes of isolation of elements. It is also called a metallurgy process. Now, what is metallurgy? Metallurgy क्या होता है? The entire scientific and technological processes used for isolation of metals from its ore कि ओर से मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए, मेटल्स को आइसोलेट करने के लिए जो भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी. बिफोर स्टार्ट द चैप्टर वी विल डिस्कस सम बेसिक टर्म्स. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ मिनरल्स. What is minerals? Minerals are the naturally occurring substance in the earth's crust obtained by mining. कि मिनरल्स क्या होते हैं? इट्स अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं बाय द माइनिंग. कि जब भी हम अर्थ की माइनिंग करते हैं उससे जो ऑब्टेन होता है दैट इज़ कॉल्ड मिनरल्स. फॉर एग्जांपल सैंड. कि अगर हम लोग सैंड का एग्जांपल लेते हैं तो मिट्टी में क्या है, जब भी हम इसको लेबोरेटरी में चेक कराएंगे तो मिट्टी में क्या होता है, सिलिका भी हो सकता है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है और मैग्नीशियम भी होता है. दैट डिपेंड अपॉन द कि आपने कौन से रीजन की सैंड को टेस्ट कराया है. तो दिस इज़ द मिनरल्स. कि उसमें क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह के मेटल्स हैं. एंड द नेक्स्ट इज ओर्स. नेक्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास कि ओर्स. ओर्स क्या होते हैं? हम ऐसे मिनरल चूज करते हैं जहां से मेटल इजीली मिल जाए. इट मीन्स दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबल वे. कि वहाँ ओर्स क्या होते हैं, वो एरिया जहाँ से हम लोगों को ईजिली मेटल्स ऑब्टेन होते हैं इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली. दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबल वे. कि जहाँ से ज़्यादा अमाउंट में हमें एक पर्टिकुलर मेटल फाउंड हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ओर्स. एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओर्स. कि ओर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. तो ओर्स इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मेटल्स ऑब्टेन्ड. कि मेटल्स हमें कैसे ऑब्टेन हो रहा है और मेटल्स कौन से कंपाउंड में हमें ऑब्टेन हो रहा है, उस पर टोटली डिपेंड करता है. द फर्स्ट टाइप कौन सा है? ऑक्साइड ओर. ऑक्साइड ओर का मीनिंग क्या है कि जो भी मेटल हमें चाहिए वो किसके साथ आएगा, ऑक्सीजन के साथ आएगा एक कंपाउंड की फॉर्म में. कि ऑक्सीजन के साथ अपना कंपाउंड बना के वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्साइड ओर. ऑक्साइड ओर में अगर हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तो ऑक्साइड में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल आ सकता है. फॉर एग्जांपल हेमेटाइट. ये आयरन की ओर है. फॉर्मूला क्या रहेगा? Fe2O3. एंड द सेकेंड वन इज मैग्नेटाइट. दिस इज ऑल्सो अ आयरन ओर. Fe3O4. कि यहाँ से हमें क्या एक्सट्रैक्ट होता है? आयरन. क्लियर. एंड द सेकेंड वन इज सल्फाइड ओर. सल्फाइड ओर. इट मीन्स सल्फाइड ओर कौन सी होंगी? जिसमें जो भी मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग वो किसके साथ हमें फाउंड होगा, किसके साथ आएगा? सल्फर के साथ. फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड,
या आयरन पाइराइट। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं। फर्स्ट इज ZnS, that is called zinc blend, and the second is PbS, lead sulfide, and FeS2, that is called iron pyrite. So these are the sulfide ore. The next one is halide ore. Halide means halogen. हैलाइड ओर में बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, कॉमन सॉल्ट, कि सोडियम मेटल किसके साथ आ रहा है, क्लोरीन के साथ। तो कॉमन सॉल्ट या हम इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, फॉर्मूला इज NaCl। तो दिस इज द हैलाइड ओर। फोर्थ वन इज द कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर मीन्स कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। इट मीन्स यहाँ कौन सा ग्रुप होगा, CO3 ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कैलामाइन, ZnCO3 कि कौन सी कैलामाइन और कौन सी होती है, ZnCO3, कि यहाँ हम जिंक को ऑब्टेन करते हैं और जिंक किसके साथ हमें फाउंड होगा, CO3 के साथ। सिमिलरली लाइमस्टोन, CaCO3। तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ ओर। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम की ओर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉक्साइट ओर। तो कुछ एक ये एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जाम्स। 1 या 2 मार्क्स में ये फाइनल एग्जाम्स में हमसे पूछ लिया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज कि मेटलर्जी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम मेनली इस पूरे चैप्टर में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगेन है क्या हमारे पास, मेटलर्जी, जिसमें फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर और enrichment of ore. The second point is isolation of metals from concentrated ore. The third one is purification of metals. Our chapter is based upon these 3 points, इन्हीं 3 points पे based है। So फर्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को आपको पता है कि हमारा एलिमेंट्स और जो भी मेटल्स हम निकालना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम वहाँ से क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ को हटाना है और मेटल को कंसंट्रेट करना है। एंड द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। सेकेंड मेथड क्या है कि जो भी कंसंट्रेटेड ओर है, कि जो मेटल से हमने इम्प्योरिटीज़ को निकालने के बाद जो भी कंसंट्रेटेड ओर बची है हमारे पास, वहाँ से हमने क्या करना है, मेटल को आइसोलेट, कि मेटल को अलग करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने हेमेटाइट ओर से हमारे पास क्या निकला, Fe2O3, उसमें से हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमने ऑक्सीजन से किसको अलग करना है, आयरन को अलग करना है। एंड द थर्ड मेथड इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को अगेन से क्या करना है, प्योरीफाई करना है। तो आर होल चैप्टर इज बेस्ड अपॉन द दिस 3 पॉइंट्स। नाउ in our next video we will continue with the first point, that is concentration of ore or the enrichment of ore. Till then keep revising the basic terms related to this lesson.